गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। पिछले क्लासेस में मैंने वर्ब के बारे में बता रहा था। वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, सारे पर मैंने चर्चा किया। अब आइए उसके वर्ब के दूसरे पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए और उसको समझिए। हेल्पिंग वर्ब होता है द वर्ब, चलिए इसको लिख देता हूँ, द वर्ब which hasn't its own meaning and the verb which hasn't, जिसके पास अपना मीनिंग नहीं होता है, and doesn't use independently in a sentence is called helping verb. हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वैसा वर्ब जिसका अपना मीनिंग नहीं होता है और ना ही वाक्य में इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक उसका प्रयोग किया जाता है, वह कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। वह क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखा हूँ इज। इज का अपना मीनिंग है हो हु तो बच्चा में पढ़ा जाता है। इज का अपना कोई मीनिंग होता ही नहीं है तो इज मतलब भी होता है तो एम मतलब भी होता है तो आर मतलब भी होता है ना। तो एक वर्ड का तो एक ही मीनिंग होगा ना। इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ये वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार मीनिंग दे देता है। तो इज देखिए, इज अब सैल मतलब बच्चा से पाया जाता है, गाएगी होता है, मतलब गाएगी। गाएगी तो वर्ब है, पढ़ना से बन गया पढ़ेगा, पढ़ना से बन जाता है ता है पढ़ता है, पढ़ना से बन जाता है पढ़ता था। तो वो तो वर्ब का ही रूप बदलने का तरीका है, जो गाएगी लग जाता है कहीं पर ता है ते है, वो तो टेंस के अनुसार बदल जाता है। तो किसी वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब का वो मीनिंग नहीं होता है, सेल का मीनिंग गाएगी नहीं होता। तो अब देखिए इज, इसका तो अपना मीनिंग होता नहीं है। और प्रयोग की बात लीजिए, ही के साथ में कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आ एक साथ में करेंगे ना। यू के साथ में करेंगे क्या? ना। दे के साथ में करेंगे क्या? ना। देखिए किसी किसी खास के साथ में होता है। एम ले लीजिए तो एम सिर्फ आई के साथ में होगा, बाकी किसी के साथ में नहीं हो सकता। तो ना ही इसका मीनिंग होता है और ना ही इंडिपेंडेंटली इसका यूज हो रहा है किसी भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ। इसी कारण यह जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब टोटल होते हैं 24। हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने होते हैं? 24। एक दिन रात मिला करके जितने आवर्स होते हैं ना, उतने ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जितने दिन रात मिला करके घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं, उतने ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सब मिला करके होता है कितना? 24। हेल्पिंग वर्ब कितना होता है? 24 होता है। देख लीजिए, लिख दे रहे हैं, इज आर एम was were have has had do does did shall should will would may might must used to ought to need or dare। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 24 होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 24 होते हैं, जिसका मैंने ये आपको लिख दिया है।
सारा का सारा वर्ब। और एक बात ध्यान में रखना है, जैसे शैल का शुड, बहुत बोलता है शैल है प्रेजेंट में यूज करने के लिए, शुड है इसका V2 रूप, विल का वुड, कैन का कुड, कैन है प्रेजेंट का यूज और कुड है पास्ट का यूज। ऐसा कुछ नहीं होता है, कैन का पास्ट कुड नहीं होता है। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 24 होते हैं, तो 24 ही होते हैं। इसमें इसका V1 V2 V3 क्या होता है? V1 V2 सिर्फ मेन वर्ब का होता है। मेन वर्ब ही अपने 5 रूप में आता है, V1 V2 V3 V4 V5। इसका कोई यूज नहीं होता है। मेन वर्ब 5 रूप में आता है, V1 V2 V3 V4 V5। टेंस पढ़ाएंगे उसको भी क्लियर करेंगे। टेंस जब हम पढ़ाएंगे तो V1 V2 V3 V4 V5 को हम क्लियर करेंगे। समझ गए? इसमें से कुछ होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और कुछ होते हैं सेमी मॉडल। देखिए पहला इसका है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सपोर्टिंग वर्ब 3 प्रकार के, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब तो फुल्ली एक चैप्टर होता है जो हम बाद में बताएंगे आप लोगों को। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। द वर्ब which is used as a main verb and a supporting। फिर सुनिए एक बार, the verb which is used as a main verb and a supporting verb। the verb which is used as a main verb and a supporting verb। वैसा वर्ब जिसका यूज हम मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। मेन वर्ब तो बताए हैं, जिसका अपना मीनिंग होता है पिछले वीडियो में, जिसका अपना मीनिंग होता है और वाक्य में इंडिपेंडेंटली प्रयोग होता है, वह होता है मेन वर्ब। जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में ना लगा रहे, जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ना लगा रहे, उससे किसी काम का बोध हो, वह कहलाता है मेन वर्ब। कोई दिक्कत? तो यह जो है सो मेन वर्ब का भी काम करता है, सपोर्टिंग वर्ब का भी काम करता है। अब एक चीज समझाते हैं, आप समझिए। आप लोग सब क्रिकेट देखते हैं, देखते होंगे नहीं देखते होंगे? देखते हैं। तो क्रिकेट जो हम देखते हैं तो क्रिकेट में 2 होता है, एक होता है कैप्टन, एक होता है वाइस कैप्टन। समझाता है वाइस कैप्टन क्यों होता है? अच्छा, कैप्टन को चोट लग गया और वह टीम से बाहर हो गया, अब कप्तान कौन? वही वाइस कैप्टन। तो वही ये भी है, अगर मेन वर्ब सेंटेंस में एब्सेंट है किसी कारणवश, तो वहां पर मेन वर्ब का काम यही करता है, यही उप कप्तान बन जाता है, कप्तान। अगर मेन वर्ब है तब तो यह सपोर्टर है, तब तो कोई काम का नहीं है, सिर्फ उसको हेल्प करेगा। देखते होंगे आप क्रिकेट वगैरह में या बहुत जगह देखते होंगे आप, जो कप्तान को वो उप कप्तान जो है सो बता सकते हैं आप ये कीजिए ये कीजिए, वो कुछ नहीं कर सकता अपने मन से। लेकिन अगर कप्तान एब्सेंट है तो वही कप्तान है। बहुत जगह होता है, स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है। अगर क्या कहते हैं प्रिंसिपल एब्सेंट है तो वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल का दावेदार बन जाता है, वही सब कुछ करता है प्रिंसिपल के स्थान पर। तो ठीक उसी प्रकार से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी, जब मेन वर्ब एब्सेंट हो जाए, जब सेंटेंस में मेन वर्ब एब्सेंट हो जाए, तो मेन वर्ब का काम कौन करता है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। डेफिनेशन मैंने बोल दिया, लिख लेंगे आप लोग। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली। एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, चाहे वाक्य के बीच में हो, चाहे स्टार्ट में हो, चाहे एंड में हो। आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पर देखिए गो का मतलब जाना, एक क्रिया है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर एम आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। ही इज अ गुड डॉक्टर, ही इज अ गुड डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर है। यहाँ पर देखिए तो कोई मेन वर्ब है जिसकी हिंदी की मीनिंग में लास्ट में ना रहे, नहीं है। अगर वो एब्सेंट है तो यहाँ पर क्या है? ये पावरफुल, ई कहलाएगा, हम ही हैं मेन वर्ब। क्या है यहाँ पर? हम यहाँ पर मेन वर्ब हैं, यही प्रधान है। अगर अब यहाँ से ई हटेगा तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से अगर ई हटेगा तो आई गो हो सकता है, लेकिन यहाँ से हटेगा तो खत्म हो जाएगा।
तो यही ध्यान में क्या रखना है हमको, जो ये जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब भी होता है और सपोर्टिंग वर्ब भी होता है। कब? जब मेन वर्ब एब्सेंट रहे तब यह मेन वर्ब बन जाता है, अन्यथा यह सपोर्टिंग वर्ब भी रहता है। टेंस में बताएंगे इसके बारे में भी, जो इज भी वर्ब का 5वां रूप होता है, V1 V2 V3 V4 V5 में से 5वां रूप ये भी होता है, इसीलिए मेन वर्ब भी है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसका 5 रूप होगा ना, टेंस में बताएंगे इसका 5 रूप होता है, निश्चित होता है, और ये 5वां रूप है इज। नेक्स्ट है हमारा आपका मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने जो टेंसेज पढ़ा है उस टेंसेज में फ्यूचर टेंस तो पढ़ाया जाता है, एकदम पढ़ाया जाता है, फ्यूचर टेंस पढ़ाया जाता है, और सिर्फ शैल और विल की सहायता से फ्यूचर टेंस पढ़ाया जाता है, सिर्फ शैल और विल की सहायता से फ्यूचर टेंस पढ़ाया जाता है। एक मिनट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 11 होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 11 होते हैं। उसको जरा मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, इज, आर, एम, वाज, वेयर। ये है आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 11। चलिए अब मॉडल वर्ब पर चर्चा करते हैं। मॉडल वर्ब हमारा जब हम टेंसेज पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ाया जाता है जो टेंसेज 11 टेंसेज 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी आपको बताया जाता है। एक्चुअल में फ्यूचर टेंस नहीं होता। अब फ्यूचर टेंस के जगह पे आ गया है मॉडल। अब फ्यूचर टेंस की जगह पे क्या आ गया आपको? मॉडल वर्ब। अच्छा एक बात बताइए हमको, फ्यूचर टेंस पूरा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब इस शैल और विल पर डिपेंडेंट है कि नहीं है? अगर टेंस होगा तो टेंस में वर्ब बदलेगा ना, लेकिन यहाँ पर सब सारा का सारा शैल विल लगा करके उसको बना दिए गए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। शैल विल तो है मॉडल वर्ब, शैल विल है, शैल विल फ्यूचर है ही नहीं तो फ्यूचर कहाँ से बताएगा? शैल विल है मॉडल वर्ब। क्या शैल विल? मॉडल वर्ब। एक भी मॉडल वर्ब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं बताता। आपको दिखलाते हैं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, चलेगा क्या? जा सकता हूँ, फ्यूचर की बात मैंने किया। फ्यूचर में आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, किए क्या? नहीं, फ्यूचर की बात बताए, मैं फ्यूचर में इसे कर सकता हूँ। अच्छा और देखिए, यू मस्ट इट, तुम्हें अवश्य खाना चाहिए। खा लिए क्या? अवश्य खाना चाहिए, इसको तुमको अवश्य खाना चाहिए। अभी आप खाए नहीं हैं, फ्यूचर के बारे में बताएं। मे आई कम इन सर, अंदर आ गए क्या? नहीं। परमिशन, परमिशन आगे आने के लिए, क्या मैं अंदर आऊं? पूछ रहे हैं, अभी गए नहीं हैं, अब जाएंगे। फ्यूचर बताया कि नहीं बताया? मे फ्यूचर बताया, मस्ट फ्यूचर बताया, कैन, आई शुड गो या आई शुड प्ले, आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। खेले, हम खेल रहे हैं? नहीं। क्या खेलते थे? नहीं। खेलना चाहिए, आगे के बारे में बता रहा है। तुम अच्छा खेलते हो, तुम भी खेलो। अभी स्टार्ट नहीं किया लेकिन खेलो, फ्यूचर को बताया। तो मॉडल वर्ब पूरा का पूरा फ्यूचर ही बताता है, मॉडल वर्ब फ्यूचर ही बताता है। इसी में से शैल विल को उठा लिया। शैल विल बिल्कुल सटीक सटीक बताता है, पढ़ेगा, जाएगा, मतलब जो गधा है, गाय भैंस को भी समझ जाएगा जो फ्यूचर बोल रहा है। लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ, इस पर जब गौर करेंगे तब पता चल रहा है कि फ्यूचर बता रहा है। इसीलिए शैल विल को उठा लिया और एक फ्यूचर टेंस बना करके उसको बता दिया गया। वो एक्चुअल में शैल विल का यूजेज है, कोई फ्यूचर टेंस नहीं है। वो क्या है? शैल विल का यूजेज है। शैल विल का यूज हम कहाँ करते हैं, वो यूजेज है। कोई दिक्कत कि नहीं भाई बंधु को? चलिए नेक्स्ट। तो मॉडल वर्ब जो होता है
वो हमारा फ्यूचर बताने का काम करता है। और इसके बाद मोडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का ही, देखिए तो मोडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। मोडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। मोडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। मोडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखना है। मोडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग हम कर सकते हैं, दूसरे वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और मोडल वर्ब टोटल कितने होते हैं? ये भी 11 होता है, जो हम अभी आपको लिख दे रहे हैं। और मोडल वर्ब पूरा एक बड़ा चैप्टर है, जो कि हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी मोडल वर्ब 11 होते हैं, जिसको आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। शैल, शुड, विल, वुड, may, might, must, may, might, must, used to, 11 हो गए। shall, should, will, would, can, would, 11 हो गए। 11 ये होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं यही सारे होते हैं। और इन सब का यूज सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर बताने के लिए ही किया जाता है। इन सब का यूज सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर बताने के लिए ही किया जाता है। अब देखिए जरा हम लोग सेमी मॉडल पे चर्चा करते हैं। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिस तरह से प्राइमरी में बताए थे, जो मेन वर्ब का भी काम करता है और सपोर्टिंग वर्ब का भी काम करता है, वो होता है प्राइमरी। उसी तरह से सेमी मॉडल बता रहे हैं, क्योंकि सेमी मॉडल है इसीलिए वह वर्ब जो मेन वर्ब का भी काम करता है और मॉडल वर्ब का भी काम करता है, जो मेन वर्ब का भी काम करता है और मॉडल वर्ब का भी काम करता है, वह कहलाता है सेमी मॉडल। मॉडल वर्ब में एक चीज ध्यान रखिएगा, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 ही आता है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है। लेकिन प्राइमरी ऑर्डर में बताए थे, जब वह मेन वर्ब बनेगा तो उसके बाद में मेन वर्ब आएगा ही नहीं। जब इज का यूज मेन वर्ब की तरह करेंगे तब मेन वर्ब अब्सेंट होगा तब ना करेंगे। लेकिन इसमें जब यह मॉडल का काम करेगा तब इसके आगे मेन वर्ब आना जरूरी है V1, और नहीं तो यह खुद V1 बन के आ जाएगा। यह मात्र 2 टू होता है, नीड और डेयर। नीड का मतलब सब जानते होंगे, जरूरत होना, और डेयर का मतलब होता है साहस करना। अच्छा, आप सुने होंगे, एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दे रहे हैं, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर हिम्मत होना मेन वर्ब है, यहाँ पर यह क्या है, मेन वर्ब। आई नीड सम बुक्स, आई नीड सम बुक्स, मुझे कुछ किताब की जरूरत है। यहाँ पर यह मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। तो देखिए ये डेयर और नीड मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है और मॉडल वर्ब के। अब ये तो मेन वर्ब आप देख लिए, अब आइए मॉडल वर्ब दिखाते हैं। आई नीडंट गो देयर। अब जब यहाँ पर मेन वर्ब आपको दिख रहा है, जो मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब जब आ ही गया है तो 100% यह तो मॉडल वर्ब ही होगा। जब प्रिंसिपल वर्ब आ गया है तो ये मॉडल वर्ब होगा, कोई शंका नहीं, मॉडल वर्ब होगा। प्रिंसिपल वर्ब जैसे ही आ गया तो उसके पीछे जो भी है सब उसका सहायक है, सब इसका सहायक है, तो ये मॉडल वर्ब होगा। तो एक चीज आपको मैं हमेशा समझा दे रहा हूँ, एक चीज आपको समझा दे रहा हूँ अभी, जब नीड और डेयर का प्रयोग निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में किया जाए तो वह हमेशा क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। नोट में हम लिख दे रहे हैं, जब नीड और डेयर
जब नीड और डेयर का यूज नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एटिव में हो तो वह क्या होता है, मॉडल होता है। वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जब नीड और डेयर का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हो तो वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जब नीड और डेयर का यूज निगेटिव इंट्रोगेटिव समझते हैं ना, सेंटेंस में होता है निगेटिव। जब किसी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और जब किसी सेंटेंस में नॉट लगा रहे तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव का यूज किया जाए नीड